हेलो। हाँ दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी हम आपको बता दें कि अभी जो यूपीएसआई की वैकेंसी है, इस यूपीएसआई की वैकेंसी में जो हमारा भारतीय संविधान और मूल विधि है, क्या है भारतीय संविधान और मूल विधि, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। उसके बारे में मेरा कहने का ये मतलब है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। जो यूपीएसआई है ना, यूपी पुलिस की एसआई की वैकेंसी है, इसमें अपने को करना क्या है, इसमें को अपने को ये करना है ना। अब इसमें देखो, पहला क्या है, मैं जो जो अपने इस पे बताऊंगा आपको। पहला क्या है, पहला ए वाला पार्ट में क्या है आपका, है मूल विधि ना। ये है मूल, ये जो है मूल विधि, ये जो मूल विधि वाला चैप्टर है, ये मूल विधि है एक पे। और नंबर पे क्या है, भारतीय संविधान है, क्या है हमारा भारतीय संविधान है, ठीक, भारतीय संविधान है, ठीक है। ये जो है एक टॉपिक हो गया। और इसी में एक आपका सी एक टॉपिक और है, क्या, सामान्य ज्ञान, क्या है सामान्य सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये तीनों है। तो इसमें से क्या है, इसमें से जो आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा, इसमें से आपको मैं लेके दोनों चलूंगा। पहले जो है आपका क्या है, अब देखिए क्या है कि भारतीय दंड विधान संहिता है, जो क्या है भारतीय दंड विधान एवं क्या है प्रक्रिया संहिता, ये दोनों आईपीसी और सीआरपीसी को अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। इसमें से ज्यादा नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं समाज से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं को हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आती हैं, जिसमें से महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्यों और उनके बारे में संरक्षण देने की सारी बातें आती हैं। तो इसमें जितने भी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण अधिनियम, सब जितने भी संबंधित प्रावधान हैं, ठीक, उसको मैं इस पे अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरा कराऊंगा। फिर यातायात का नियम है, यातायात के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण का नियम है, उसको पढ़ना है अपने को। वन्य जीव संरक्षण है, फिर मानवाधिकार है, फिर सूचना का अधिकार आरटीआई है, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जितना भी चीज है, ये आपकी जो भी है मूल विधि को एक अलग टॉपिक में डिवाइड किया जाएगा। और इसका मैं आपको तकरीबन कोशिश यही करूंगा कि पीवाईक्यू मतलब पिछले साल का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, उसको लेके और नए क्वेश्चन को ऐड करके, ठीक, नए क्वेश्चन को ऐड करके आप लोगों को, अगर मैं इसमें 3,000 क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या 3,000 पीवाईक्यू, मतलब 3,000 पीवाईक्यू अगर मैं इसमें करवा देता हूँ, एमसीक्यू आपको, क्या है एमसीक्यू करवा दूंगा, तो मेरे हिसाब से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। लेकिन गारंटी 100% की नहीं होगी, क्योंकि मैं 100% की गारंटी नहीं लेता। लोग कहते हैं 100% फंसेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। और उसके बाद अपने अपने संविधान की बात आती है। इसको तो ऐसे सोच लिया। अब देखो, अभी क्या भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान, इसमें भारत के संविधान का पहला चैप्टर क्या आएगा आपका, भारत का उद्देश्य, क्या है संविधान का उद्देश्य। संविधान का पढ़ने का उद्देश्य अपना क्यों, तो सबको मालूम है, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसके पीछे रीजन क्या होता है, कॉजेज क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। तो ये सब बहुत जरूरी है, तो इसको पढ़ना बहुत अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, नहीं अति आवश्यक है। एक सेकंड रुकिएगा आप, ठीक। और क्या है, वैसे भी हर कंपटीशन में आप लोगों ने जो पढ़ रखा है ना भारतीय संविधान को, तो कहीं ऐसा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है कि वहां पे पढ़ा ही नहीं आपने, ठीक, उसको हर जगह आपने पढ़ रखा है, ठीक। और क्या है, इसमें से उद्देश्य मौलिक अधिकार पढ़ना है अपने को, नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, मूल कर्तव्य भी पढ़ा जाएगा, संसदीय व्यवस्था पढ़ना है, केंद्रीय क्या है, केंद्रीय और प्रादेशिक जितने भी सरकारों का गठन और उनके अधिकार है, वो सब भी पढ़ने हैं अपने को। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, ये भी पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन है, स्थानीय स्वशासन, इसी को पंचायती राज कहते हैं। इसको अच्छे, पंचायती राज को अच्छे से करना पड़ेगा, पंचायती राज को अच्छे से कराएंगे आपको। फिर क्या उसके बाद, फिर क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे, केंद्र राज्य संबंध के मतलब केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य कैसे बैठा के कैसे सिस्टम को चलाया जाता है, कैसे इतने बड़े देश को मिलकर एक संविधान के द्वारा हम चलाते हैं। और यहाँ पे केंद्र और राज्य में दोनों जगह अलग अलग सरकारें होती हैं, लेकिन सामंजस्य कैसे होता है, ये सब चीजें जानेंगे। फिर निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन है। और फिर क्या है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो अपने पास हैं, उसको उसके बारे में भी पढ़ेंगे। संवैधानिक अनुसूचियां पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ना है, अखिल भारतीय सेवाएं पढ़नी है आपको। फिर क्या, उनकी चयन पद्धति, सब कुछ मिला जुला के पूरा संविधान यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक। इसमें जब संविधान हम कवर करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो मूल विधि के टॉपिक है वो अलग होंगे और भारतीय संविधान के अलग होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे कि आपको ये लगेगा कि ये मूल विधि के टॉपिक है, लेकिन है दोनों में है, तो इसलिए दोनों में तो पढ़ना जरूरी है आपको। और ये रही बात इसकी जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की, ये जो सामान्य ज्ञान है, ये जीएस नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान पढ़ना है अपने को, ठीक। सामान्य जानकारी नहीं पढ़ना, सामान्य ज्ञान। इसमें विज्ञान, इतिहास, भारत का भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय, इसमें तमाम सारी चीजें आएंगी। और उसमें सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक
प्रथाओं के बारे में। लोग कहते हैं कि यूपी स्पेशल नहीं पूछता, लेकिन सिलेबस में दिया है, कभी भी आपसे पूछ सकता है, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि यूपी स्पेशल कहाँ से पूछा जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। जब मैं 2017-18 वाला दिया था तब पर भी, जब जिसमें 10 किलोमीटर दौड़ हुई थी 2011-12 में, वो भी दिया, लेकिन मैं दौड़ नहीं पाया हूँ कभी भी। मैं मुझसे दौड़ निकल ही नहीं पाई है, ध्यान रखना। और पेपर में हमेशा निकाल लेता हूँ, लेकिन दौड़ नहीं पाता हूँ, इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या करना है अपने को, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। फिर इसमें अपने पे बस प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करना। बाकी जो भी थोड़ी बहुत थ्योरी होगी आप मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा आपको, सारी थ्योरी आपको मैं बता दिया करूंगा। और उससे के बाद बस प्रैक्टिस पे ही चलेंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस पे जितनी भी सीएलए सीरीज होती है उसके क्वेश्चन जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव, उतना ही आप कर लीजिए, उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। और मैं अभी कोशिश करूंगा, जब अपने यहाँ जाऊंगा, अभी कॉलेज जाना है, बीएचयू जाऊंगा, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल्स लाएंगे जो आपके जो मूल विधि वाले हैं ना, ये कम से कम वहाँ से ही कंप्लीट करा दूँ। वहाँ से ही मैं सोच रहा हूँ, वहाँ से ही आपके कंप्लीट हो जाए। वहाँ से क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं ना, जो मतलब उसमें आप पक्का आपका होना ही तय है, उससे ही उसके बाहर नहीं जाता यार। अब जैसे भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता है, इसमें से उनके पास जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको कर लिया जाएगा। फिर क्या, बच्चों से और महिलाओं से, अनुसूचित जनजाति से सदस्यों जितना भी दिया है इसको कर लिया जाएगा। संरक्षण अधिनियम भी पढ़ लिया जाए, तो जब क्वेश्चन जाएगा कहाँ? क्वेश्चन ऐसा है कि कहीं नहीं जाने वाला। ठीक, इसलिए मूल विधि और भारतीय संविधान, ये दो जो चैप्टर है, इसको मैं बहुत अच्छे से अपने इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। और ये इसका टाइमिंग मैं रखूंगा, दोपहर का 12 से 2 रखूंगा, या तो फिर 3 से रखूंगा 5। इसको जब भी रखेंगे 3 से 5 की ही रखने की कोशिश करूंगा, मूल विधि और भारतीय संविधान। अभी इस पे मैं रेगुलर तो नहीं रहा था, ऐसे ही मतलब करता था, लेकिन चैनल को आप लोग की सपोर्ट है, आपको पढ़ाना, आप लोग को इस पे किसी भी तरह से आप लोग को पूरा का पूरा मूल विधि और संविधान, ये दो तो कंप्लीट कर ही देना है आप लोगों का, ताकि आपका इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए। और हिंदी तो भाई पढ़ा ही रहा हूँ, हिंदी तो दो चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, इस पे भी हिंदी पढ़ाता हूँ, और उस पर पढ़ाता हूँ अपने हिंदी भाई दीपक सर वाले पे, उस पर भी हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी एसआई की तो आप लोगों के लिए आप जैसे कहेंगे वैसा हिंदी पढ़ा दूंगा। पीवाईक्यू कहेंगे पीवाईक्यू कराऊंगा, अब जैसा भी होगा, लेकिन कोशिश करूंगा ये से कि आप लोग को अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब रही बात कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, ये बता दे रहा हूँ आपको। मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, ये इसको मैं बता दे रहा हूँ आपसे। ठीक, मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं क्या करूँगा कि पहले संविधान का क्या कराऊंगा पता है, एमसीक्यू। ठीक, फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें उसकी थ्योरी को भी बताऊंगा। ठीक है, सॉरी यार, उसमें फिर आपके थ्योरी को भी मैं बताऊंगा। और इसका क्या है, इसको थ्योरी नहीं ले चलेंगे, इसको क्या है, बस एमसीक्यू करेंगे, इसका एमसीक्यू करेंगे, थ्योरी नहीं करना है। थ्योरी करेंगे, थोड़ा थोड़ा थ्योरी करते हुए चलेंगे, जहां प्रॉब्लम आएगी उसकी व्याख्या मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक, इस हिसाब से आपका क्या होगा, भारतीय मूल विधि जो है, मूल विधि भी आप कंप्लीट कर लोगे, भारतीय संविधान भी जो है इसको भी कंप्लीट कर लोगे। और रही बात सामान्य ज्ञान किसी और को देखते हैं। और फिर हिंदी, हिंदी को तो फिर आप जैसे भी हिंदी बोलोगे, हिंदी जहाँ से भी बोलोगे, हिंदी मैं आपको करा दूंगा। ठीक, हिंदी कहीं से भी बोल देना है आप, मैं आपकी हिंदी करा दूंगा। क्योंकि मैं एक बार सोचा था कि मैं हिंदी का ही स्टूडेंट बन जाऊं, लेकिन बीएचयू आपको पता है कि ऑनर्स की डिग्री देता है। तो मेरा ज्योग्राफी, एक दोस्त है मेरे, उन्होंने बोला नहीं ज्योग्राफी ले लो, हिंदी छोड़ दूँ। तो हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी, हिंदी बहुत दिन से छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, हिंदी भी आप लोग के लिए पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक, इतना ध्यान रखना है आपका भारतीय संविधान और मूल विधि, ये दो चीज़ का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इसको 2 घंटे डेली, मतलब 3 से 5, या तो फिर अभी जब शेड्यूल बना दूंगा तो आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से इसको बता दूंगा। और हिंदी, हिंदी तो भाई दो पे पढ़ा रहा हूँ, इस पे भी पढ़ाता हूँ, उस पर भी पढ़ाता हूँ, हिंदी पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ाता हूँ, हिंदी लिखित में भी पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, ये रही बात। और इसके बाद अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, जो भी टाइम होगा आप मुझे बताइएगा कितना टाइम है कितना टाइम नहीं है, उसके बाद अब उस हिसाब से आपका एमसीक्यू में कराऊँ। अब जैसे मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि देखो, अभी मैं क्या किया हूँ, अभी 1050 क्वेश्चंस का मैंने बनवा रखा है पीपीटी। ठीक, उसको मैंने 500 क्वेश्चंस में तब्दील करवाया, और 100 क्वेश्चन लेके चलूँगा भारतीय संविधान का आप लोगों का। ठीक, अब जैसे भारतीय संविधान क्या है, भारत का संविधान, अब जैसे यही बुक है ना, भारत की संविधान, ये वाली बुक है, देखो। ठीक, ये वाली बुक है, इस बुक से जब मैं कराऊंगा आपको तो आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। ठीक, इसलिए आप इसके चक्कर में ना पड़े कि क्या करना क्या नहीं पढ़ना। और हिंदी, हिंदी तो एक इतनी हिंदी तो आपको और बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा इस पर, क्योंकि आपको हिंदी हिंदी और मूल विधि और संविधान,
इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि अपने को अच्छे से पढ़ते जाना है, और जितना संविधान जितना लिखा है उसमें सिलेबस में, उससे ज़्यादा टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा। जैसे संविधान का उद्देश्य है तो संविधान का उद्देश्य ही पढ़ाऊंगा। मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका आर्टिकल बताऊंगा, उसके जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसको बताएंगे। फिर मौलिक अधिकार में कहाँ संभावना बन सकती है क्वेश्चंस की अपने, उसको बताएंगे। अब नीति निर्देशक तत्व तो है क्या, कहाँ से लिया गया है, कहाँ कहाँ हमें फायदा करता है, इसको कहाँ कहाँ मिला के पढ़ा जाता है, इसमें समाज के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें जब उसमें मैं मेंशन करके पढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिए कि संविधान पढ़ने में भी अच्छा लगने लगेगा, और आपका अच्छे से हो भी जाएगा। ठीक, आपका अच्छे से हो भी जाएगा। ठीक, और इसमें ये नहीं सोचना है कि ये क्या है वो क्या है। मैं अभी एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी भारतीय संविधान का अभी। इतनी चीज़ें जो मैं देखने गया था अभी मिला नहीं, मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, तो ज़रूर बताऊंगा। इसका आप ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसको अब बस समझ लीजिए कि भारतीय संविधान और मूल निधि अपने मैं इस चैनल पे अब डेली 2 घंटे के लिए लेके आऊँगा आप लोगों के बीच। आप इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।